आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में आज हम बात करेंगे सातवें निज़ाम उस्मान अली खान के पोते मुकर्रम जाह बहादुर की, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो तुर्की के शहर इस्तांबुल में क़याम पज़ीर थे, जहां पर उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, जिनकी तदफीन हैदराबाद में अमल में लाई जाएगी। क्या है ये मामला, आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फारूक की ये रिपोर्ट। यूं तो हर रोज़ हमारी आंखें ज़ख्मों से चूर होती ही रहती हैं। हम खुद इन दिनों एक अलमिया बन गए हैं। खुशी की दास्तान सुने करीब 8 साल हो गए और आज हैदराबादियों के दिलों पर एक और ज़ख्म लगा। खबर मिली कि हैदराबाद के 8वें निज़ाम मुकर्रम जाह बहादुर इस दुनियाए फ़ानी से रुखसत हो गए हैं। जो रियासत हैदराबाद के हिंदुस्तान से इल्हाक़ से क़ब्ल इसके आखिरी फरमानरवा और सातवें निज़ाम उस्मान अली ख़ान के पोते थे, जो अब इस दुनिया में नहीं, जिनकी रहलत की खबर सुनने के बाद सारा हैदराबाद गम की लहर में डूब गया। शहर हैदराबाद को यूं तो नवाबों का शहर भी कहा जाता है, जहां 7 नवाबों ने यहाँ हुकूमत की है। वो दौर बड़ा सुहाना था। जहां हम रह रहे हैं उस शहर ने भी यहाँ कई रंग बदले हैं और यहाँ के मकीन हर रंग में रंगते गए। जिंदा रहने का अमल तो खैर अभी तक जारी है, मगर ज़िंदगी कहीं दिखाई नहीं देती। मैं यहाँ अपने ख्यालात आप तक पहुँचाने की सही कर रहा हूँ। अगर ये मेरी तहरीर किसी को पसंद ना आए तो ये मेरी गलती नहीं होगी, क्योंकि जब नवाबों ने रियासत हैदराबाद पर हुकूमत की थी तब भी यहाँ मुसलमान गरीब थे। जब हिंदुस्तान बना तो यही नवाब या नवाबजादे यहाँ से नकले मकानी करते हुए कहीं और जा बसे, लेकिन फिर भी मुसलमान गरीब ही रहे। अगर किसी के नसीब में खुशहाली आई तो वो गैर मुस्लिम और नवाबों के हिस्से में आई। आप बखूबी समझ सकते हैं कि उस दौर में मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन यही नवाब थे जिन्होंने गैर मुस्लिमों पर रहम की बरसात कर दी। उन्हें अराज़ियात तोहफे में दी गईं। अब यही अफराद नवाबों के लिए अपनी ज़बान से जहर उगलते हैं और मुसलमान दूर खड़े अपनी गुर्बत का रोना रोते हैं। लोग यहाँ इस बात पर नाज़ा हैं कि सब कुछ झेल कर भी हैदराबाद ज़िंदा है, सांस ले रहा है और मुतहर्रिक है। अच्छी बात है, मगर इसे क्या कहा जाए, ज़िंदा दिली या बेहिसी? सब कुछ बर्दाश्त करके ज़िंदा रहना अच्छा वस्फ़ है, शुजाअत का निशान है, मगर सब कुछ देखते हुए आंखें बंद करके अपने काम से काम रखना कौन से दर्जे की ज़िंदगी है? सबके दुख महसूस करते हुए पूरे अज़्म के साथ ज़िंदगी बसर करने और दूसरों के दर्द महसूस करने से एक सरगुरेज करते हुए महज जिए जाने में तो बहुत फ़र्क है। दरअसल हैदराबाद में नवाबों ने अपने तर्ज की ज़िंदगी जी है। अपने लिए महलात बनाए, चौमहल्ला पैलेस, फलकनुमा पैलेस और भी कई इमारतें हैं। ख़ास तौर पर चौमहल्ला पैलेस निज़ाम नवाब की रिहाइशगाह था, जिसे 1750 में बनाया गया, जहां उनकी शान और शौकत को आप नज़दीक से देख सकते हैं। ये चौमहल्ला पैलेस 4 महलों पर मुश्तमिल एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है, जिसे देखने लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। अब 5 दिनों तक ये पैलेस अवाम के लिए बंद कर दिया गया है। 8वें निज़ाम मुकर्रम जाह बहादुर, जो कि तुर्की के शहर इस्तांबुल को अपना मस्कन बना चुके थे, वहीं पर उन्होंने आखिरी सांस ली। अब उनके जसद खाकी को हैदराबाद लाया जा रहा है। उनकी आखिरी रसूमात की तैयारियां ज़ोरों पर हैं। इस सिलसिले में मक्का मस्जिद के अहाते में उनकी खबर बनाई जा रही है। उनकी मैयत को चौमहल्ला पैलेस में रखा जाएगा, जहां रिश्तेदार और उनके दोस्त उनका आखिरी दीदार करेंगे। आम अफराद को यहाँ फटकने की भी इजाज़त नहीं दी गई है। अब यहाँ कहने वाली बात यह है कि मुकर्रम जाह हैदराबाद के 8वें निज़ाम ज़रूर थे, मगर उनके पास कोई इख्तियार नहीं था। इसीलिए वो हैदराबाद छोड़कर तुर्की चले गए और कभी हैदराबाद को याद नहीं किया। लेकिन कहा जाता है कि उनके ख़ानदान ने हैदराबाद के लिए बहुत कुछ किया है। अब इख्तियार जिसके हाथ में हो, उन्हें तो कुछ ना कुछ करना ही होता है। सब ने यहाँ बहुत कुछ किया है, लेकिन मुसलमानों की तरक्की के लिए किसी ने यहाँ कुछ नहीं किया। अब यहाँ हमें हर सड़क पर कई नवाब मिल जाते हैं, नकली या असली। इसे जाने दीजिए, क्योंकि तुर्की में मुकीम होने वाले मुकर्रम जाह बहादुर की तदफीन तो आसिफ जाही के ख़ानदानी कब्रिस्तान में ही होगी। इसीलिए कहते हैं कि लेकर कहाँ कहाँ फिरा से ले जुनू मुझे,
لے کر کہاں کہاں پھرا سیلے جنوں مجھے، پہنچی وہیں پہ خاک ٹھکانہ جہاں کا تھا۔